हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, इस वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हम सभी शनिवार के दिन 12 फरवरी के दिन करेंगे। जी हाँ, एकादशी तिथि जो है वो 11 फरवरी को दोपहर में 1:52 पे स्टार्ट हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम को 4:27 पे हो रहा है। इट मीन्स कि हमें व्रत शनिवार के दिन रखना है और जो पारण का दिन होगा व्रत का वो 13 फरवरी को रविवार का दिन होगा। सुबह 7:08 से लेकर के 9:26 के बीच का होगा। फ्रेंड्स, ये समय मुंबई का है। आप अपने शहर के समय के लिए मुझे अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। 8691873745 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करें, मैं आपको आपके शहर का समय बता दूंगी। इतनी मेहनत से व्रत रखा है तो पारण समय में पारण करिए। और फ्रेंड्स, एकादशी के दिन आपको स्नान करने के जल में आंवला मिला करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे संचित पापों का क्षय होता है। अगर आपको आंवला का फल नहीं मिल रहा है तो आप गंगा जल भी मिला करके स्नान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ जया एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता कौन और क्या है सब बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नाम की गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया और अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भावभंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र इन्हें श्राप दे दिए कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दोनों ने दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन्हें बहुत ही कठिन जान पड़ी। एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ इन दोनों ने उस रात्रि को काटा। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को इन्होंने प्रस्थान किया।
आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत से, उसके पुण्य से हमारी पिशाच की देह छूट गई। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। ये युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, इस वीडियो को और भी भक्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। आप शेयर करें, जिन पर प्रभु कृपा होगी वो देखेंगे, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, और जिन पर नहीं होगी वो नहीं देखेंगे। पर हमें अपना कर्म, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।